नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ज़ाविया में आपका मेज़बान गालिब सुल्तान। नाज़रीन, हुकूमत ने एक झूठा और फोका किस्म का इंप्रेशन देने की कोशिश की कि चाइना ने, सऊदी अरब ने, यूएई ने जो पाकिस्तान के कर्जे हैं वो रोल ओवर कर दिए हैं और पाकिस्तान की इकॉनमी तो जो है जनाब धन धनाधन धन तेज रफ्तार से दौड़ रही है। लेकिन नाज़रीन, अब जो भांडा है वो बीच चौराहे फूट चुका है और अब खुद इन ममालिक की जानिब से ममानियत जो है वो सामने आ चुकी है। पाकिस्तान के सभी बड़ी बड़ी क्रेडिबल न्यूज एजेंसीज ने भी इस खबर को क्रैक कर दिया है और उनका यह कहना है कि ना तो चाइना ने पाकिस्तान के कर्जे रोल ओवर किए हैं, ना ही सऊदी अरब ने पाकिस्तान के कर्जे रोल ओवर किए हैं और ना ही नए कर्जे देने की कोई यकीन दहानी करवाई है। और यह नाज़रीन मामला इस वक्त इंतहाई तशवीशनाक है। आईएमएफ को जो पाकिस्तान ने अदायगियां करनी है उसमें $2 बिलियन की कमी वाकया हो चुकी है और इसके साथ ही पाकिस्तान के पास $9 बिलियन की अशद जरूरत थी। वो सरे-दस्त जो है वो पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में चाहिए थे और वो तभी होने थे कि जब सऊदी अरब की जानिब से, चाइना की जानिब से कर्जे रोल ओवर किए जाते और उसके साथ साथ पाकिस्तान को नया कर्जा दिया जाता। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो सका है। सऊदी अरब जो है वो चाइना की मुंह की तरफ देख रहा है, चाइना जो है वो सऊदीया की तरफ देख रहा है कि भाई पहले ये कर्जा दे तो फिर मैं दूं, ताकि पाकिस्तान की जो सर्टेनिटी है, वो जो एक तासुर होता है, एक इंप्रेशन होता है कि भाई हुकूमत की जो कारकर्दगी है या इनकी इकॉनमी जो है वो फ्लॉट हो भी रही है या नहीं। तो ये नाज़रीन एक ऐसी भूल भिलैया है जिसमें ये फंस चुके हैं, धंस चुके हैं और माली मामला जो है वो बहुत बुरी तरह से मुतासर हो चुके हैं। यही वजह है कि आईएमएफ ने भी पाकिस्तान को कर्जा देने से इनकार कर दिया है। अगस्त के अंदर आईएमएफ ने अपना खुसूसी इजलास तलब किया हुआ था जिसमें उन्होंने मुख्तलिफ ममालिक के जो कर्जे थे वो रोल ओवर करने थे, मजीद कर्जे देने थे। उस अगस्त के एजेंडे में पाकिस्तान के मामलात को उन्होंने शामिल नहीं किया हुआ था। अभी सितंबर के अंदर 4 सितंबर को जो है आईएमएफ का खुसूसी किस्म का इजलास होने जा रहा है। उस इजलास के एजेंडे में भी पाकिस्तान के कर्जों को जो है वो शामिल नहीं किया गया हुआ और ये इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है। और अगर ये ऐसे ही मामला चले तो फिर पाकिस्तान जो है खुदा न खास्ता दिवालिया हो जाएगा। और ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत है और जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा तब तक इस मुल्क के अंदर जो मुआशी इस्तेहकाम है वो कभी भी नहीं आ सकता है। और कब आएगा पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेहकाम? कि जब आप पाकिस्तान की लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी को, जब आप इस पाकिस्तान के लार्जेस्ट स्टेक होल्डर को जो कि इमरान खान है, जो कि पाकिस्तान की अवाम है, जब उनको ऑन बोर्ड नहीं लिया जाएगा, जब उनको उनका शेयर नहीं मिलेगा तो फिर ऐसी सूरत हाल का जो है वो पाकिस्तान को सामना करना पड़ेगा और ये मसाइल जो है वो फिर कभी भी ख़त्म नहीं हो सकते हैं। अल्टीमेटली जो है इवेंचुअली पाकिस्तान किसी एक बहुत बड़े बहरान की नज़र जो है वो हो जाएगा। खैर, अब भी जो है बहरान वो छोटा नहीं है, इस वक्त भी पाकिस्तान एक बहुत बड़े बहरान का सामना जो है वो कर ही रहा है। अब नाज़रीन, बलोचिस्तान की जो सूरत हाल है उसको लिसानी बुनियादों के ऊपर सुबाइयत के उस लेंस से जो है वो देखने की कोशिश की गई और यहाँ से पंजाब से बैठकर कुछ साफियों ने जो है वो पख्तूनों के खिलाफ और बलोचों के खिलाफ बहुत ज्यादा जहर उगला और इस मामले को जितना हो सका कंट्रोवर्शियल करने की कोशिश की गई और सुबाइयत के ऊपर मबनी इसे एक साहनिया जो है वो करार दिया जाने लगा। और अब पंजाबियों की जानों के हिसाब से जनाब वो स्पेशल टैग्स के दे के तो वो ट्रेंड चलाने की कोशिश की गई। अब इसके ऊपर नाज़रीन कासिम सूरी साहब जो कि तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा हैं, उन्होंने इस मामले के ऊपर रद्द अमल दिया है और कुछ ऐसे सहाफ़ियों की निशानदेही की है कि जिन्होंने जलती के ऊपर आग का काम किया, जिन्होंने पाकिस्तान को डिवाइड करने में कोई जो है वो कमी नहीं छोड़ी है। अब कासिम सूरी साहब फरमाते हैं कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की आड़ में पाकिस्तान की इकाइयों के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है। मुल्क में बलोच और पठान बाइकॉट मुहिम के पीछे नून लीग है। आसमा शिराजी, तलत हुसैन, उमर चीमा, गरीदा फारूकी और इन जैसे दीगर नून लीगी बेजमीर लिफाफी इस मुहिम में शामिल हैं। ये नाज़रीन कहना था कासिम सूरी साहब का। बाकायदा तौर पर उन्होंने उन लोगों की निशानदेही भी कर दी कि जो लिसानी बुनियादों के ऊपर, सुबाइयत की बुनियाद के ऊपर, जो रंग की बुनियाद के ऊपर, नस्ल की बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब नाज़रीन, महारंग बलोच जो हैं बहुत बड़ी इस वक्त इस्तियारा बन चुकी हैं रेजिस्टेंस का और पूरे बलोचिस्तान के सूबे को उन्होंने बहुत अच्छी तरह से मोबिलाइज किया हुआ है और उनको लीड कर रही हैं और आयरन लेडी के तौर पर जो है उन्हें जाना जा रहा है। तो उनको जो है जैसे ये बलोचिस्तान के अंदर मूसा खेल वाला और बाकी जो दहशतगर्दी के वाकयात हुए तो उनको जो है वो बार बार याद किया जाने लगा और एक सोशल मीडिया के ऊपर ये ऐसे ही साफियों की ब्रिगेड जो है वो उनके खिलाफ शुरू हो गई कि जी महारंग बलोच जो हैं
ये भी जनाब सुबाइयत को हवा दे रही हैं। हमने देखा है कि उन्होंने जी इन तमाम तर मामलात की मजम्मत नहीं की है और वो मजम्मत नहीं करती हैं। अब इस मामले के ऊपर उनका बड़ा सख्त किस्म का रद्द-ए-अमल आया है और उनका ये कहना है कि हम सबसे पहले पाकिस्तानी हैं। सूबे की नाम की जो डिवाइड है, ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के इंतजामी मामलात को बेहतर तरीके से चलाने के लिए ये डिवाइड एग्जिस्ट करती है। हकीकत से इसका कोई लेना देना नहीं है और मैं भरपूर अंदाज में ये जो दहशतगर्दी के वाकयात हुए हैं इनकी भरपूर अंदाज में मजम्मत करती हूं। ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी भी मकाम के ऊपर, किसी भी जगह के ऊपर निहत्ते आम पाकिस्तानियों के ऊपर जो है वैसे जुल्म और जबर का सिलसिला नहीं होना चाहिए और पुरजोर अंदाज में मैं इन तमाम तर दहशतगर्दों की जो है वो मजम्मत करती हूँ। और हमारी जो मुहिम है, हम जो अपने हकूक की जंग लड़ रहे हैं, ये पीसफुल वे में जारी रहेगी और हम जो है अपने आप को ऐसे दहशतगर्दों से डिस्टेंस करते हैं। ये नाज़रीन कहना था महारंग बलोच का। अब नाज़रीन महारंग बलोच के बारे में मैं ये भी आपको बताता चलूं कि ये 10 साल की थी जब इनके वालिद साहब को अगवा कर लिया गया था और अब ये 32 साल की हो चुकी हैं। 20 साल गुजर गए लेकिन अभी तक जो है इनके वालिद साहब वापस नहीं आए। नाज़रीन एक और बड़ा अफसोसनाक वाकया हुआ है डेरा इस्माइल खान के अंदर। लेफ्टिनेंट कर्नल, उनके 2 भाई और एक और फौजी अफसर जो है उनके वालिद साहब का इंतकाल हो गया था। वो वालिद साहब की नमाज जनाजा के लिए वापस डेरा इस्माइल खान जो है वो तशरीफ लाए थे। नमाज जनाजा पढ़ने के बाद वो मस्जिद के अंदर तशरीफ फरमा थे। इसी दौरान दहशतगर्दों ने जो है वो छापा मारा और उनको वो पकड़ कर ले गए। डेरा इस्माइल खान में लेफ्टिनेंट कर्नल के 2 कर्नल, उनके 2 भाई और एक भांजे समेत अगवा हो चुके हैं। दहशतगर्दों ने वालिद की फौतगी पर आए लेफ्टिनेंट खालिद और उनको उनके भाइयों के हमरा अगवा कर लिया। नमाज जनाजा के बाद तीनों भाई फातह खानी के लिए मस्जिद में बैठे हुए थे कि दहशतगर्द असले के जोर पर उन्हें अगवा करके लेकर चले गए और इसका जो नाज़रीन इस वक्त FIR जो है वो भी पुलिस के थाने में दर्ज की जा चुकी है। तो बहुत अफसोसनाक है, बहुत पैथेटिक है जब फौज के इस कदर आला तरीन ओहदेदारों के साथ ये हो रहा है तो पाकिस्तान के आम लोगों के साथ क्या कुछ हो रहा है साथ साथ और क्या कुछ एक्सपेक्टेड है और क्या कुछ हो सकता है। बलूचिस्तान की सूरत हाल आपके सामने है, KPK की सूरत हाल आपके सामने है, पंजाब के अंदर दहशतगर्दी के वाकयात रूनुमा हो रहे हैं और पाकिस्तान की अमन की फिजा जो है एक मरतबा से फिर हमें बहुत बुरी तरह से मुतासिर होती हुई नजर आ रही है। फिलहाल इतना ही। ऐसी मजीद लम्हा बलमा अपडेट्स के लिए हमारा चैनल ज़ाविया सब्सक्राइब कर ले। शुक्रिया।